हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हमारा आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर प्रेशियस टाइम, बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। एंड बिफोर स्टार्टिंग वो वीडियो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपको यहाँ वहाँ नोट्स ढूंढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ वहाँ डेफिनेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो आपको पढ़ाती हूँ उसी के साथ एक प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। वो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। एंड इफ़ योर एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर या यू आर वॉचिंग दिस ड्यूरिंग योर एग्जाम, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा है आज का टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है, हम क्यों करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमारी मैनेजमेंट में। So, organizational behavior is the study of what an individual thinks, feels, or does in and around an organization, both individually and in group. तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यहाँ पे होता क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ये है, हम ह्यूमंस की स्टडी यहाँ पे करते हैं। जो आपका जो वर्क फोर्स है उनको आप स्टडी करते हैं कि वो क्या सोच रहे होते हैं और वो कैसा फील कर रहे होते हैं और वो किस हिसाब से काम कर रहे होते हैं, वो क्या सोचते हैं और वो क्या करते हैं। मतलब यही सिंपली यही करना होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। यहाँ पे हम इंडिविजुअल्स को स्टडी करते हैं। जो हमारा वर्क फोर्स होता है उनको हम स्टडी करते हैं कि वो कैसा बिहेव करते हैं इंडिविजुअली और एक ग्रुप में। इट इन्वेस्टिगेट्स पीपल्स इमोशंस एंड बिहेवियर। ये लोगों के इमोशंस और बिहेवियर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं इन टीम सिस्टम एंड स्ट्रक्चर्स में। यहाँ पे क्या बोलता है कि जो ये हमारा वर्क फोर्स है, हम उनकी जो इमोशंस हैं हम वो देखते हैं, उनके इमोशंस क्या है और किस हिसाब से वो बिहेव करते हैं। अपने इमोशंस, अगर उनको गुस्सा आ रहा है, अगर वो डीमोटिवेटेड है, क्या वो उसी हिसाब से बिहेव करते हैं, मतलब अच्छे से काम नहीं करते वगैरह। एंड अगर जो उनका बिहेवियर है और परफॉर्मेंस पे उसका असर क्या पड़ता है। ठीक है, यही हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में देखते हैं। इट हेल्प्स टू एक्सप्लोर एंड प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल फैक्टर्स दैट आर नेसेसरी टू क्रिएट एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी हेल्प करता है ताकि हम लोगों को एक्सप्लोर कर पाए, उनको समझ पाए, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारा वर्क फोर्स है, वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। हम उनको एक्सप्लोर करें, हम उनको समझे ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिव बने, ताकि जो हमारे गोल्स है वो स्मूथली अचीव हो सके। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। यहाँ पे हम इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं, रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन मैनेजमेंट। चूँकि ये ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट की बात है, यहाँ पे मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का रोल क्या है, हम क्यों ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर करते हैं मैनेजमेंट में, क्यों, मतलब क्या फ़ायदा है, इससे हमारा क्या क्या पता चलती है, किस चीज़ में हेल्प करता है। तो पहला हमारा आता है अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉयज़। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है उनको समझने के लिए और हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर करते हैं, ह्यूमंस को स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प्स इन द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉयज़, देयर बाय हेल्पिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ बेटर ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजीज, in creating a better working environment, employee loyalty and increasing the overall value of human capital for the organization। देखिए इसमें होता क्या है, जब हम एम्प्लॉई को समझ पाएंगे तभी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉई की जो रिलेशनशिप है हम उसको अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। अगर एम्प्लॉई डीमोटिवेट हो रहा है और कुछ पॉलिसीज़ एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट जा रही है, एम्प्लॉयज़ की विल के अगेंस्ट जा रही है, तो हम उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाना स्टार्ट करेंगे ताकि जो हमारा वर्क फोर्स है वो मोटिवेट रहे, एनकरेजेड रहे और जो हमारी रिलेशनशिप है आपस में वो मेंटेन रहे। तो पहला यही इसका मकसद है, यही रोल है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, क्यों हम स्टडी करते हैं। And the second one is motivating employees. Studying organizational behavior helps managers to better understand their employees and motivating them. Applying different motivational tools as per individual requirements, resulting in the better performance of the organization as a whole. जैसे मैंने आपको बोला कि अगर कोई डीमोटिवेट होता है तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हम इस पे भी करते हैं ताकि जो हम एम्प्लॉयज़ हैं हम उनको मोटिवेट कर सकें। हमें एम्प्लॉई को समझना है कि उनको कहाँ पे ज़रूरत है,
मोटिवेट करने की। अगर वहाँ पे कोई चीज़ उनको नहीं प्रॉपरली मिल रही है और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस हमें नज़र आ रही है ख़राब होते हुए, वो ज़्यादा अपना बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, वो अपना बेटर नहीं दे रहे हैं, बेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो हमें उनको मोटिवेट करना है, हमें वो चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी है जिससे वो इनक्रेज हो और मोटिवेट हो। नहीं, मुझे काम करना है, मुझे ये कंपनी इतना अच्छा पैकेज दे रही है, बोनस भी दे रही है, तो मुझे काम करना है। और उसी के हिसाब से हम अप्लाई मोटिवेशनल टूल्स को अप्लाई करते हैं इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। And the third one is improving industrial or labor relations. Organizational behavior help in understanding the cause of a problem, predict its future course, and control its consequences. As a result, managers are able to maintain better relations with their employees by nipping any problem in the bud. देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हमारी हेल्प क्या करता है, यहाँ पे वो हमारी जो इंडस्ट्रियल और लेबर रिलेशंस होती है उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। आपने यूजुअली देखा होगा कि मूवीज़ में या ऐसे भी सुना होगा आपने, ज़्यादातर हमारी जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस है या इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं, अक्सर होते हैं ये केसेस, अक्सर होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस में। ड्यू टू किस वजह से, वेज की वजह से भी हो सकती है, प्रॉपर वेज उनको नहीं मिल रहे हैं, रेम्यूनरेशन काफ़ी नहीं मिल रहा है, वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है, या बाकी सारी चीज़ें, मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो इससे जो है एम्प्लॉयज़ में गुस्सा आता है और उसमें वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो आपस में मिलकर बगावत कर देते हैं, एंड इट विल लीड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का काम क्या है, ये हमारी हेल्प करता है प्रॉब्लम को समझने में, रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम का, और इसी से हम देखते हैं कि आगे इससे कितनी प्रॉब्लम हो सकती है और उसको कैसे हम कंट्रोल करें। तो उससे पहले ये हमें मतलब समझाता है, हेल्प करता है, जो हमारे ये हैं वर्क फोर्स है उनको समझे वो क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड्स क्या है, और उसी डिमांड के तहत हम उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करें जिनकी वो डिमांड कर रहे हैं। तो इसी के हिसाब से जो हमारी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होती है वो नहीं होती है, और जो और हमारी उनके साथ रिलेशनशिप होती है वो इम्प्रूव होती है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। And the fourth one is effective utilization of human resources. Knowledge of organizational behavior help managers to effectively and efficiently manage their employees, inspiring and motivating them to higher efficiency and productivity थ्रू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है हमें उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी है। इसमें ये तीनों आते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को समझना, उनको मोटिवेट करना, और उनके साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उनको इम्प्रूव करना। इसमें ये सारी तीनों चीज़ें आती है ताकि हम उनको मोटिवेट करें और वो अपना बेस्ट दे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो। आई होप यू गाइज लाइक दिस video. Thank you for watching.